हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सारे काम करने के बाद मैंने यहाँ पर चावल बिठा दिए हैं। घर के सारे काम हो चुके हैं, सुबह के जो भी काम होते हैं, और रिशिका को भी दूध गर्म कर दे दिया है और चावल बिठा दिया, आप लोगों ने देखा। और अभी मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए चाय बनाई हूँ, बस उसी को पीने जा रही हूँ। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ लेकर जा रही हूँ चूल्हे वाली रसोई पर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने रसोई में सब्ज़ी बनाने। चावल तो यहाँ पर बन चुका है। चावल मैं इसलिए जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि घर पर सासू माँ हैं, उनको भूख भी लग जाती है, तो इसलिए बना कर रख देती हूँ कि वो अगर भूख लगे तो वो जल्दी से खाना खा लें। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा के कमरे में। वहाँ पर मैंने मछलियाँ रखी हैं। कल मछली लाए थे हस्बैंड, तो मैंने सिर्फ काट कर रख दिया था फ्रिज में, उसे फिर फ्राई नहीं किया। तो कल बहुत ही आलस लग रहा था, सोचा कि काट कर सिर्फ रख दूँ, बाद में फ्राई करूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ चूल्हे में खाना बनाने, इसीलिए मुझे लगता है चूल्हे में मछली चिकन ये सब बनाने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है, तो इसलिए कल मैंने फ्राई नहीं की। गैस पर चारों तरफ छींटे छींटे पड़ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चूल्हे पर ही ज़्यादा मछलियाँ फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर ढेर सारा मछलियाँ थी, इसीलिए मैंने और भी गैस पर नहीं फ्राई किया। तो मछलियों में पहले मैं पानी डाल कर रख देती हूँ क्योंकि वो पूरे जम गए थे। तो अब धीरे धीरे मैं यहाँ पर सारी तैयारियाँ करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पपीते की सब्ज़ी मछली के साथ। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे पपीता ख़रीद कर लाए थे, तो उसी से बनाऊँगी आज। मुझे पपीता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको चाहे सिद्धो खाओ, भाजी खाओ, या सब्ज़ी या दाल में डालकर खाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर पपीते की सब्ज़ी खाती हूँ। और यहाँ पर मैं एक साग बनाऊँगी, उसके लिए मैं आलू काट रही थी, और मछली में डालने के लिए भी मैंने आलू काट लिए थे। और यहाँ पर रहा ये साग, थानकोनी पाता बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पर इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं, हम लोग इसे थानकोनी पाता बोलते हैं। तो इसे मैं एक एक पत्ता कर देख रही थी, कहीं कीड़े जैसे मकड़ी के जाले जैसे होते हैं वैसे होते हैं इसमें, तो इसको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं चूल्हा जलाने के लिए पाटकाठी का इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, लकड़ियाँ में आग जल्दी से पकड़ लेती हैं, हमें मिट्टी तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, इससे ही अच्छा आग पकड़ लेती है। और चूल्हे में आग मैंने पकड़ा दी है। अब मछलियों में मैं नमक हल्दी मिला लूँगी। और यहाँ पर सिलबट्टे पर जो अदरक रखा था उसी को मैं पीस रही हूँ। और उधर चूल्हा बार बार जो है बुझ जा रहा था, तो कढ़ाई उतार कर सोचा पहले मैं चूल्हे को अच्छे से जला लूँ, फिर कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे चूल्हे भी जलने लगे हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी में डालने के लिए मैं जीरा और धनिया ये दोनों ले रही हूँ। इसको मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर पहले फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप सूखे कढ़ाई में भी आप इसको भून सकते हैं, तो तेल में जो फ्राई होता है उसका अलग टेस्ट होता है, और जो सूखे कढ़ाई में ऐसे ही भुना जाता है उसका अलग टेस्ट होता है। मैं दोनों ही टाइप से बनाकर खाती हूँ और दोनों ही मुझे अच्छा लगता है। और चूल्हा जो है बहुत दिनों तक नहीं जलाया जा रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, बीच बीच में जल रहा था, बीच बीच में बुझ रहा था। तो यहाँ पर मछलियों में मैंने
तो बीच बीच में कट लगा दी है क्योंकि मछली थोड़े बड़े बड़े पीस थे, और जिससे अंदर तक नमक हल्दी का टेस्ट जाए और सब्ज़ी में डालो तो सब्ज़ी का भी थोड़ा टेस्ट जाए, इसलिए कट लगा ली थी। और इसे कड़ा कर कर मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और कढ़ाई में जो तेल बचा था उसमें मैंने जीरा तड़का देकर आलू पपीता डालकर उसको फ्राई कर ले रही हूँ। यहाँ पर तेल थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन मछली वाला तेल रख कर क्या करूँगी, इसीलिए मैंने उसी में सारी सब्जियाँ डाल दी। वैसे तो मैं थोड़ा कम तेल में खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि कम ही तेल में बनाऊँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था, तो इसी में मैं बना ले रही हूँ। और यहाँ पर जो अदरक का पेस्ट था उसको डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर पानी डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पर जो मसाले हैं उसको मैं पीस ले रही हूँ। और यहाँ पर जो थानकोनी पत्ते थे उसको मैं पहले काट लूँगी। उधर सब्ज़ी बन रही है और इधर मैं सागों को काट ले रही हूँ। तो जितना महीन काटो उतना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए जैसे भी हो रहा था जल्दी जल्दी करके काट ले रही थी। और यहाँ पर सब्जियों में मैं मछली और आखिरी में उतारते वक्त मसाला डालकर सब्ज़ी उतार लूँगी। बस बन गई मेरी सब्ज़ी। और सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं साग को बनाऊँगी। तो साग के लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू काटे थे, तो उसी को पहले थोड़े तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दे रही हूँ। वैसे इसमें थोड़ा कम पानी डाला जाता है, लेकिन आज जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी होगा क्योंकि सासू मैंने कह दिया था कि मैं मछली नहीं खाऊंगी, तो उनके लिए यहाँ पर ये देखिए आलू प्याज और मूली काट रही हूँ। तो उनसे पूछ लिया आप क्या ये खाओगी, तो बोली हाँ मुझे इसी से चौचौड़ी बोलते हैं, उसको बना दो मैं खाऊंगी। तो मैं उनके लिए यही बना रही थी। तो सोची कि थोड़ा थानकोनी साग मछली डालने से पहले मैं पहले उठा लूँ, फिर जाकर इसमें इसके लिए भी मैंने एक मछली अलग से टुकड़े काट काट कर रखे थे डालने के लिए, तो बस उसी में यही डालूँगी। और उनके लिए पहले मैं सब्ज़ी पहले उठा। तो इस थानकोनी की सब्ज़ी में अगर आप छोटी मछली डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन छोटी मछली नहीं था, इसीलिए यही जो क्या कहते हैं फिर से नाम भूल गई, वही तेलापिया ही बोल रही हूँ। तो इसके मैंने टुकड़े टुकड़े काट लिए थे। काटने के बाद इसमें वही ऐड कर दिया था। तो ये थोड़ा कम अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा अच्छा छोटी जो मछलियाँ होती हैं उससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो नहीं था इसलिए क्या करें, इसी को डाल दिया। तो ये भी खाने में थोड़ा बहुत अच्छा लग ही जाता है। तो यहाँ पर थानकोनी पाता की सब्ज़ी भी बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए आलू प्याज और मूली से मैं सासू माँ के लिए चौचौड़ी बना रही थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं नहीं खाऊंगी। एक तो पपीता की सब्ज़ी भी वो नहीं खाना चाहती। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं 6:02 और अभी मैं यहाँ अपने बेड पर बैठी हुई हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैं दोपहर का खाना बनाने तक का ही वीडियो आप लोगों से शेयर की।
क्योंकि खाना बनाने के बाद इतना जोर तोड़ शुरू हो जाता है काम में। वहाँ की रसोई सब सारे सामान, रसोई से सारे सामान यहाँ पर लाओ रखो, फिर रसोई को अच्छे से साफ़ करो। फिर ये वाला रसोई यहाँ पर भी कुछ गंदगियाँ होती हैं, झूठे बर्तन होते हैं, उसको लेकर जाओ, टेबल साफ़ करो, बर्तन धुलो। फिर नल पर लाइन लग जाती है, एक ही नल है तो वहाँ पर भी लाइन लग जाती है। तो नहाते नहाते इतना तेज़ भूख लग जाता है, फिर होश नहीं रहता कि कैमरा अभी ऑन करूँ या कुछ करूँ, ऐसा कुछ भी होश नहीं रहता। बहुत तेज़ भूख लग जाती है। ये आज की नहीं, हर एक दिन की यही बात है। नहाने के बाद टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी से सब कुछ करो, क्योंकि खाना बनाने के बाद बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, फिर उसको धुलो, फिर घर भी साफ़ करना होता है। नहाने के पहले जितने भी गंदे काम होते हैं, धूल वाले काम होते हैं, वो सारे ख़त्म करने पड़ते हैं। तो इसी की वजह से वीडियो दोपहर को शूट नहीं हो पाता है। और खाना खाने के टाइम तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। पहले वैसे भी नहीं आना चाहते थे, अब तो फिर भी कैमरे के सामने थोड़ा बहुत आने लगे हैं। और खाना खाते वक्त तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैं भी कैमरा लेकर उनके सामने नहीं जाती, क्योंकि भूख भी लगती है बहुत तेज़। दोपहर हो जाता है, 1-1:30 बज जाते हैं सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। इसलिए खाना खाने के पहले जितने भी काम होते हैं वो सारे फिनिश कर लेती हूँ। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बहुत आराम, फिर उधर चाचा ससुर जी का घर है, उधर जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। अभी शाम को अब से फिर से काम शुरू हो जाना है। ज़्यादा काम रहता नहीं है, शाम को सिर्फ चाय बनाकर पी लेती हूँ। और अभी तो ऋषिका को दूध गर्म कर देना है। और जब पूजा होती थी तो ये सारा काम वो करती थी, दूध का देना, दोपहर का खाना, रात का खाना, सारे काम उसके कमरे में होते थे। यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है, ऐसा महसूस भी नहीं होता था, ना मुझे कोई हेडेक रहता था। लेकिन अब दोनों टाइम दूध गर्म कर देना, उसको टाइम से खाना देना, सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खुद के लिए चाय बनाने और ऋषिका के लिए दूध गर्म कर देने, क्योंकि मेरी सासू माँ गुड़ की चाय नहीं पीती है। वो अपने ही कमरे में, उनके भी कमरे में गैस है, तो वो अपने कमरे में ही अपना चाय बना लेती हैं। वो गुड़ वाली चाय पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनको नहीं देती हूँ, खुद ही बनाकर पीती हूँ। अगर हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको भी बनाकर दे देती हूँ। कैमरा खुले कर और यहाँ पर मैं ऋषिका के लिए दूध गर्म कर रही थी, तो वो कहती है ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म कर दो, क्योंकि दोपहर को उबाल कर रख देती हूँ। दूध आते आते लगभग 10:30-11 बज जाते हैं, तो दोपहर को ही उबाल कर रख देती हूँ। तो सिर्फ थोड़ा गर्म करने को बोलती है किसी तरह, तो गर्म कर उससे पूछ लेती हूँ कितना आप पियोगी, उसी हिसाब से दे देती हूँ। और पूजा के रहते तो ये सारा काम पूजा ही करती थी। वो सारे काम ऋषिका के जितने भी काम हैं सब वो करती हैं, यहाँ तक कि मुझे उसके लिए खाना भी बनाना नहीं पड़ता। वो अपने मासी के पास ही खाना खाती है। और बीच में तो ऐसा हुआ कि जिस दिन पूजा गई उसके दूसरे दिन मैं खाना बनाई। खाना वैसे मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो दोपहर को जल्दी मैंने अपने सासू माँ को खाना दे आई और अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए निकाल ली। और ऋषिका पूजा के कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरी बेटी
बिना खाए वहाँ है और हम लोगों ने खाना जैसे निकाला वैसे मुझे याद आ गया कि अभी मैंने ऋषिका को खाना नहीं दिया। फिर दौड़ी दौड़ी गई, उसे भी बुला कर लाई तो वो बोली वो अपने मौसी के कमरे में ही खाएगी। तो वहाँ पर फिर उसको उसके हाथों खाना उसके लिए भिजवा दी। तो बात ये है, आदत मेरी बिगड़ चुकी है। और अभी मैं चाय पी रही हूँ और ऋषिका दूध पी रही है। और इसके बाद कोई काम नहीं बचा है, बस सिर्फ चावल बनाने, सब्जी दोपहर का रखा हुआ है। तो इसके बाद और क्या शेयर करूँ, कुछ शेयर करने लायक कुछ खास है नहीं, और शेयर करने जाऊँगी भी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा आज का। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।